हम सिर्फ किसी खबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक आईने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा आईना जिसे जीतू मुंडा नाम की एक आम आदमी ने भारतीय राष्ट्रीयता के सामने रखा है। उड़ीसा के केंजोर में एक भाई को अपने बहन के अवशेषों को कब्र से निकलकर उसका कंकाल एक बैंक तक ले जाना पड़ा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उसकी बहन मर चुकी है। क्योंकि कागज का एक टुकड़ा यानी डेथ सर्टिफिकेट इस व्यवस्था के लिए एक इंसान की गरिमा से कहीं ज्यादा कीमती था। जब हम डिजिटल इंडिया और तेज तर्रार शासन का जश्न मना रही होती है, तब जीतू मुंडा की कहानी एक बिल्कुल अलग ही दास्तान सुनाती है। ये कहानी है उस कतार में खड़े आखिरी आदमी की जिसके बारे में महात्मा गांधी ने हमें हमेशा याद रखने को कहा था। आजादी की लगभग 80 सालों में हमने गगन चूमती इमारतें खड़े कर ली है, चांद पर रॉकेट भेज दी है और नौकरशाही की कला में महारत हासिल कर ली है, लेकिन हम अपने देश की जीतू मुंडाओं तक पहुंचने में पूरी तरह नाकाम रही है। और यहाँ ये चूकने वाला विरोधाभास है जिससे जीतू मुंडा की दुर्दशा उजागर करती है। जब किसी वीआईपी का कुत्ता त्वक हो जाता है तो पूरी सरकारी मशीनरी पुलिस से लेकर नगर निगम तक हाई अलर्ट पर आ जाती है। किसी खास आदमी का अगर कोई खोया हुआ फालतू जानवर या भागे हुए गाय ढूंढने के लिए पूरी जिला को छापेमारी और तलाशी में तब्दील किया जाता है। लेकिन जब किसी आदिवासी आदमी को गुजारा करने के लिए अपने ही बहन की जमा पूंजी की जरूरत पड़ती है तो यही व्यवस्था उसे सबूत मांगती है। ये उससे कागजों की एक ऐसी जाल में उलझाने की मांग करती है जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर होता है। यह सरकार आखिर किसे बेवकूफ बना रही है? आखिर ये व्यवस्था रसूखदारों के लिए इतना ज्यादा चुस्त दरुस्त हो सकती है तो फिर गरीबों के लिए ये पत्थर की दीवार क्यों बन जाती है? और चलिए आप जरा अपनी यही मीडिया की बात करती है। जब जीतू मुंडा अपने बहन की कंकाल लेकर घूम रहा था तब हमारी राष्ट्रीय मीडिया इस चीज में व्यस्त था कि क्या किसी झालमुड़ी की थैले की वायरल वीडियो को सुर्खियों में बदलने में व्यस्त था या फिर किसी सेलिब्रिटी की एयरपोर्ट लुक पर होने वाले बेतुकी बहसों में था। हम एक ऐसे देश में तब्दील हो चुकी है जहां झालमुड़ी तो राष्ट्रीय सनसनी बन जाती है, लेकिन अपनी बहन की हड्डियां लेकर बैंक पहुंचने वाले एक आदमी की तस्वीर अखबार की पिछले पन्नों में भी नहीं दिखाया जाता। क्या हमारी आजादी सिर्फ वीवीआईपीज और उनकी पालतू जानवरों के लिए ही है या फिर इस लोकतंत्र में कतार में खड़ी आखिरी आदमी के लिए भी अब भी कोई जगह बाकी है? हम बैंक या स्थानीय प्रशासन से सिर्फ माफी नहीं मांग रही है, हम अपनी व्यवस्था में एक आत्मा की मांग कर रही है। मैं मन्ना संगमा, आपकी अपनी लठवा न्यूज़ से।